हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो एक बहुत ही खास वीडियो है। ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड ये है चाइना के बारे में। एंड चाइना एंड इंडिया के जो बॉर्डर्स है उसमें जो है काफी ज्यादा टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत धवन जी का एक वीडियो आ गया है जिसपे कि मैं रिएक्शन करने वाली हूँ। यूएस एक्सपोज चाइना's प्लान। चाइना का प्लान यूएस ने एक्सपोज कर दिया है तो अटैक इंडिया। इंडिया को अटैक कर सकता है चाइना विथ 1.2 लाख सोल्जर्स। तो 1.2 लाख सोल्जर्स के साथ जो चाइना जो है वो तैयार खड़ा है इंडिया को अटैक करने के लिए। तो वो क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो चलो इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद बातें करेंगे वीडियो के बारे में कि क्या होने वाला है एंड हमें इस चीज को कैसे टैकल करना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में हम लास्ट में वीडियो की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके यार कि ये चाइना कर क्या रहा है। फिलहाल तो अभी टेंशन नहीं था एंड बहुत टाइम से यार दोस्ती यारी चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को और इस तरह के कंटेंट जब भी बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आए, आप वीडियो मिस नहीं करे। इस तरह की वीडियोस का लाने के पीछे मेरा यही रीजन रहता है कि मैं चाहती हूँ कि अब बहुत सारी एंटरटेनमेंट चीजों से तो आप अवेयर रहते ही है, एंड ये सारी चीजें जो हमारे लिए क्रूशियल होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, ऐसी वीडियो से भी मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ, तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो इसके लिए हमारी ये कोशिश रहती है। तो हम इस तरह की वीडियोस पे भी रिएक्शन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दबे शब्दों में भारत को यह कह दिया है, बी केयरफुल इंडिया, ध्यान रखना, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब गए चाइना में, पीएम मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग हुई है रशिया में। ओवरऑल कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। इस बीच यूएसए ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में यूएसए ने एक्सपोज किया है चाइना की मिलिट्री को और यह बताया है कि दुनिया के किन किन देशों को बड़ा खतरा है चाइना के एक्सपेंशन से। इंडिया को लेकर पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देख पाओगे पेंटागन हेडक्वार्टर्स हैं यूएस मिलिट्री के। पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को। ये कहा है कि 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स अभी भी इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉयड हैं। इनके पास हाइवेट्सर्स हैं, आर्टिलरी गन कह लीजिए, इनके पास हाईटेक मिसाइल्स हैं और इवन टैंक्स। ये सब लेकर चाइना अभी भी इंडियन बॉर्डर के बहुत जरा करीब है। इंडिया जो भी करे चाइना के साथ, जो भी फ्रेंडशिप का हाथ जो भी बढ़ाना है, बी वेरी केयरफुल। एक बार को यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, यूएसए ने बिल्कुल टाइमिंग देखकर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। बाय द वे ये वो रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2024। बट एट द सेम टाइम आप अगर चाइना का पक्ष देखोगे ना, चाइना ने ये कहा है कि जो पूरी रिपोर्ट है ये बेसलेस है और यूएस चाहता नहीं है कि चाइना के आसपास के कंट्रीज जिनके साथ चाइना के हिसाब से इनके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, वहां पर कोई जेन्युइन इंप्रूवमेंट आए। वो देश हमेशा चाइना को ट्रस्ट ना कर पाए और हमेशा यूएस के साथ एक चाइना ट्रस्ट की बात कर रहा है, चाइनीज माल पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, चाइना में क्या ट्रस्ट करेंगे। सालों में भारत के सामने दो रास्ते होंगे, या तो हम चाइना को लेकर थोड़ा ट्रस्ट दिखाएंगे, या फिर जो यूएस चाइना को कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा। अभी बहुत सारी मिलिट्री आपके के पास डिप्लॉय करके बैठे हैं, कभी भी ये अपना मूड चेंज कर सकते हैं। जो भी मीटिंग्स वगैरह सब हुई हैं सब बंद हो सकती हैं और चाइना फिर से अग्रेसिव हो सकता है। नाउ पहली बात तो चाइना का भरोसा नहीं करने का क्या है ये जानते हैं, और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना ने किस तरीके से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए यूएसए ने कैटेगोरिकली एक बात लिखी है कि चाइना के जो सोल्जर्स का पुल बैक वाला इशू है वो इंडिया चाइना के बीच में है, उस पर ये कमेंट नहीं करेंगे। मगर ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया चाइना की 3,488 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है, वहां पर अगर सैटेलाइट व्यू से देखें तो आज भी 1,20,000 चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। इनके पास हैवी वेपन सिस्टम्स हैं, टैंक्स हैं, हाइवेट्सर्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यूएस ने मेंशन करी है कि चाइना यही मान के चल रहा है कि कल को अगर स्मॉल स्केल वॉर होती है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इंडिया अपनी एयरफोर्स को भी यूज करता है तो उससे निपटने के लिए ये लोग सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके अलावा बहुत सरफेस से मारेंगे एयर को, ये इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठे हैं। और साथ ही साथ चाइना बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट ने यह कहा है
कि 2024 तक चाइना के पास 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। ये नंबर 2030 तक 1000 के पार भी चला जाएगा। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि चाइना की डाइवर्सिफिकेशन हो रही है न्यूक्लियर आर्सनल की, मतलब कि बहुत टाइप के ये मिसाइल्स बना रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूएस को हिट कर सकते हैं, स्मॉल रेंज मिसाइल जो इंडिया के लिए है, ताइवान के लिए है। बेसिकली चाइना हर तरफ से खुद को के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और इंडिया के वॉर नहीं करने का दावा करने वाले वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चाइना और जापान के भी बहुत सारे ओवरलैपिंग क्लेव्स हैं, ऐसे है को लेकर, इंडिया बहुत सारे और इलाकों को लेकर, इवन इंडिया के आसपास के देशों को देख लो क्या है। चाइना इन द फ्यूचर जापान के अगेंस्ट भी अग्रेशन दिखा सकता है। और फिर तीसरा देश आप सबको पता है जो कंट्री सबसे ज्यादा आज के समय डेंजर में है, वो कंट्री है बांग्लादेश। ताइवान के बारे में यूएस ने ये कहा है कि द आइलैंड डेमोक्रेसी हैज बीन द सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान को हथियाने का तो बहुत ही बड़ा सपना है। फ्यूचर भी अगर बड़ी वॉर यहाँ पे होगी तो उसका रीजन चाइना का अग्रेशन होगा अगेंस्ट ताइवान। और फाइनली सबसे बड़ी बात जो यूएस ने कही अपनी रिपोर्ट में वो ये है कि चाइनीज मिलिट्री में हैवी स्केल पर करप्शन हो रहा है। यूएसए ने यहां पर यह नोट किया है कि रिसेंटली चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया और उसके बाद कई और ऑफिशियल्स को भी निकाला है। रीजन इसका यही है कि चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी शॉक्ड है कि आज के समय चाइनीज मिलिट्री में करप्शन ये किस हद तक फैल चुका है। रिसेंटली एक बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगा अजीब सा केस सामने आया था। ली जियांगपिंग नाम का एक आदमी था चाइना में। इस पर देखिए ये आरोप लगे कि इसने $421 मिलियन का करप्शन किया है। ये आप कह सकते हैं इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 3500 करोड़ इंडियन रुपीस हो गए। इतना बड़ा करप्शन इसने किया और इस वजह से सीधा इसको मौत की सजा सुनाई गई। चाइनीज कोर्ट ने कहा कि ही विल गेट डेथ सेंटेंस और बहुत ही जल्द इसको मार भी दिया गया। और ये बताया जा रहा है ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इससे चाइना की सरकार ने थोड़ी सी अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करी है, क्योंकि जेन्युइनली चाइना की मिलिट्री में एक के बाद एक बहुत सारे करप्शन केसेस सामने आए हैं, जिससे लोगों का बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हुआ है कि चाइना की मिलिट्री क्या चाइना के हित के लिए काम कर रही है या फिर यहाँ पे कुछ टॉप लेवल करप्ट जनरल्स आ चुके हैं जो बस अपने बेनिफिट के लिए स्मॉल स्केल वॉर करवाना चाहते हैं या फिर डिफेंस बजट में और बढ़ोतरी चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना ने जब ये सब सुना इनको बहुत गुस्सा आ गया और ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है। चाइना के रक्षा मंत्री ने पेंटागन की रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये डिसेप्टिव है और हिपोक्रिटिकल है। चाइना ये कह रहा है कि एक तरफ यूएस लगातार अपने मिलिट्री बजट को इंक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये लोग इस टाइप की रिपोर्ट्स पब्लिश करके चाइना का नाम खराब कर रहे हैं और चाइना के आसपास जो देश हैं उनको डरा रहे हैं। एक तरीके से ये कांस्टेंट दोनों खेल रहे हैं, दोनों चाइना उस कंट्री को अटैक कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना बांग्लादेश का नाम लिए चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट ने यहाँ पर यह भी लिख दिया कि यूएस लगातार रेजिम चेंज करवाता है और कलर रेवोल्यूशंस करवाता है उन कंट्रीज में। जो भी कंट्री प्रो यूएस नहीं होता वहां पे तख्ता पलट करवा कर ये लोग अपनी सरकार वहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली देख लो पलटवार यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइना भी यूएस से पलटवार कर रही है, काफी वायरल हो गई थी। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे कि ब्लिंकन से एक रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप ईरान में तख्ता पलट करवाने की कोशिश क्यों नहीं करते, रेजिम चेंज करवा दो पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो ब्लिंकन इसके जवाब में ये कहते हैं What, if anything, can we do to advance that? ना सर, I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. ना यहाँ पर कह रहे हैं पिछले 20 सालों हमारा चेंज करने वाला प्रयास किया है रेजिम चेंज करवाने का ईरान में, नहीं मिली, हासिल नहीं मिली है। और फिर ये आगे कहते हैं कि रेजिम चेंज से काफी बार प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो अगेन इंटरेस्टिंग इसी बात को लेकर यूएस को कॉर्नर किया है कि यूएस ना सिर्फ एक मिलिट्री एडवांटेज रेजिम चेंज करने में एक्सपर्ट है, ये लोग अपनी इकोनॉमी और अपने इन्फ्लुएंस के दम लोगों के कंट्रीज में सरकार अपने हिसाब से बदलवाते हैं। तो दोनों कंट्रीज ने देखिए एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा दोनों कि चाइना के साथ धीरे धीरे जो हम रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, ब्रिक्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, वो हम बनाते रहे, बट एट द सेम दोनों पे नजर रखें। बॉर्डर पे हमेशा हमारी मिलिट्री भी डिप्लॉयड रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 1962 वॉर को देखें, एक ऐसी वॉर जिसने हमेशा के लिए इंडिया चाइना रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिस वॉर के अंडर चाइना ने लद्दाख का बहुत ही बड़ा हिस्सा अक्साई चिन कब्जा लिया था। उस वॉर में अगर हम देखो ना, उससे पहले लिटरली चाइना ये नारे लगाता था हिंदी चीनी भाई भाई, फिर अचानक से चाइना ने एक बड़ा अटैक किया इंडिया पे। इंडिया वॉज नॉट रेडी और हमको एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात देखिए,
इंडिया में ना हम लोग चाहे एक बार को 1962 वॉर के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक्स में इतना पढ़ते नहीं है, चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से चैप्टर बना रखे हैं हिस्ट्री बुक्स में अबाउट द 1962 वॉर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार को यूएस की रिपोर्ट हम इग्नोर नहीं करते, खुद की हिस्ट्री हम इग्नोर कर नहीं सकते। इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे कॉन्स्टेंटली हमें विजिल बनाने की रखने की आवश्यकता है, विजिलेंस रखने की, नजर बनाए रखो। चाइना कोई बड़ी चाइना कभी भी अपना एक्सपेंशन अपने देश का को बढ़ाने के लिए ना अरुणाचल प्रदेश एंड ऐसे जो बॉर्डर से लगे हुए एरियाज है ना वहाँ पे ले सकता है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, पीएम मोदी को अपना 20वां इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। बताइए हाल ही में किस देश ने दिया है पीएम मोदी को इनका 20th कुवैत ने दिया है अवार्ड। ओके, यहाँ पे लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कुछ कमेंट। ये 1962 नहीं है और नेहरू भी नहीं है। ओके, इंडिया भी लाइक तुम दोनों अपना एडवाइस पीछे के पॉकेट में रखो, मुझे दोनों में भरोसा नहीं। अच्छा बोला, ये मेरा भी कहना है। When your enemies start acting friendly, oh, be extra cautious for there might be hidden agenda. Yeah, right भाई। वाहे गुरु जी दा खालसा। के ये तो अलग ही है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है पर चाइना कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता है दोस्तों। प्रशांत धवन जी प्योर नॉलेज देते हैं भाई, मतलब बिल्कुल कोई एकदम अपने मन से कुछ मन घड़ंत होता नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेना, कुछ दिखा देना। भाई वैसी है, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी IQ पे आपको नहीं मिलेगी। सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं न्यूज़पेपर्स पे, जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं एंड पब्लिश होते हैं, एंड हमें जो अंदर की खबरें जो रहती है वो भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के प्रशांत धवन जी हमारे लिए लेके आते हैं, तो खबरों पे बेस्ड होती है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि चाइना जो है वो इस तरह की चीज़ें करने में माहिर है, पता ही है हमें। वैसे भी 1962 का वॉर जो है उसका तो अलग से वो चैप्टर बनाया है, एंड थैंक्स टू यूट्यूब की, वो हमारे जितने भी घर में बच्चे हैं वो 1962 के वॉर के बारे में एंड और भी बहुत सारे वॉर है जो कि हम जिस टाइम पे नहीं थे उसके बारे में यूट्यूब के थ्रू भी जान पा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस है उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे कैसी कैसी सिचुएशंस हुआ करती थी, लोग क्या क्या चीज़ें करते थे एंड कैसा क्योटिक सिचुएशंस हो गया था, एंड चाइना जो है वो किस तरह से अक्साई चीन को उन्होंने अपना बना लिया। वो चीज़ जो है बच्चों को ज़रूर से दिखाना चाहिए ऐसी वीडियोस, ताकि हमारे देश के जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है, वो इन सारी चीज़ों से अवेयर रहे एंड उनको पता रहे कि देश में जब वॉर सिचुएशन लगती है तो वो कैसा होता था उस टाइम पे एंड अभी के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें और डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। बाकी गवर्नमेंट को तो पता ही है, हमारे जितने भी हैं भाई, हमारे पास एक बहुत ही मजबूत लीडर है हमारे मोदी जी, एंड उनके रहते भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे तो ऐसा पूरा विश्वास है भाई। जहाँ तक बात है चाइना की, तो चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते एंड यूएसए पे भी ऑल्सो मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि भाई यूएसए का तो दूध का धुला है, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों पे ही आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, बट यूएसए इज मोर रिलायबल दैन चाइना, क्योंकि चाइना एकदम सटा हुआ है एंड उसका मतलब एक्शन ना बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर वो चाहेगा मतलब अटैक करना ना, तो वो बहुत जल्दी कर देगा, फिर हम कुछ करने के उसमें नहीं रहेंगे। इस वजह से हमें भी प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें भी अगर वो ऐसे कर रहा है डिप्लॉय, तो हमें भी डिप्लॉय करके रखना चाहिए। हम नजर बनाए रखेंगे अपने दुश्मनों पे, रेडी स्टेडी मोड में रहना पड़ेगा। एंड बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, एंड मैंने जो बताया आप उससे सहमत हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आई होप कि आपके लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।